साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कैसे एक बाहरी औरत के चक्कर में अपनी बीवी को छोड़ दिया था। फर्नांडिस की बीवी का नाम था लैला कबीर और उस बाहरी महिला का नाम था जया जेटली। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस रहने वाले थे कर्नाटक के मंगलोर शहर के। जो मंगलोर शहर है वो समुद्र तट पर बसा हुआ शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। मैं एक बार जा चुका हूँ वहाँ, और वहाँ पूरा नीला नीला समुद्र और नारियल के हजारों पेड़, बहुत खूबसूरत जगह है। और बड़े होकर जॉर्ज फर्नांडिस रोजी रोटी की तलाश में मंगलोर से आ गए बम्बई। बम्बई में उन्होंने बहुत पापड़ बेले, बहुत संघर्ष किया, और उसके बाद राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर वो समाजवादी बन गए और मजदूर नेता बन गए। एक समय जॉर्ज फर्नांडिस बम्बई के सबसे बड़े मजदूर नेता थे। जो टैक्सी चालकों का यूनियन था उसके वो नेता थे। उनकी एक आवाज पर बॉम्बे की सभी टैक्सियां बंद हो जाती थी। 1967 में फर्नांडिस ने कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता एस के पाटिल को चुनाव में हराया और फर्नांडिस लोकसभा में एमपी बन गए। 1975 में जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। उन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में बंद किया गया। वो जेल के अंदर से ही चुनाव जीते 77 में। फिर मोरारजी देसाई सरकार में उद्योग मंत्री बने। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिकी कंपनी कोका कोला को भारत से खदेड़ दिया, और इस तरह के काफी काम उन्होंने किए। इसी बीच जॉर्ज फर्नांडिस की शादी हो गई थी 1971 में। उनकी वाइफ का नाम था लैला कबीर। अब ये लैला कबीर कौन थी? लैला कबीर के जो पिताजी थे हुमायूं कबीर, वो बहुत बड़े विद्वान थे और नेहरू सरकार में भारत के शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, वजीर तालीम थे। और खुद लैला कबीर भी बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। लैला कबीर और जॉर्ज फर्नांडिस की मुलाकात कलकत्ता हवाई अड्डे पर हुई थी, और फिर हवाई जहाज में दोनों की सीटें बगल बगल थी। और उसी दौरान जो आप कह सकते हैं मोहब्बत के फूल खिल गए, और फिर फर्नांडिस और लैला कबीर ने शादी कर ली। उनका एक लड़का है जिसका नाम है शीन फर्नांडिस। घर के लोग उसे शांतनु कह के पुकारते हैं, और आजकल वो अमेरिका में बस गया है। तो जॉर्ज फर्नांडिस इस तरह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहे। वो रेल मंत्री भी भारत के रहे, और जो कोंकण रेलवे के बारे में आप सुनते होंगे, वो कोंकण रेलवे का निर्माण उन्होंने ही शुरू करवाया था। लेकिन जब ज्यादा दिन आदमी सत्ता में रह जाता है तो फिर उसका पतन भी शुरू हो जाता है, उसमें कई किस्म के लालच हो जाते हैं। फर्नांडिस के साथ भी ऐसा ही हुआ। फर्नांडिस का सैद्धांतिक पतन भी शुरू हो गया, चारित्रिक पतन भी शुरू हो गया। वो सारे समाजवाद वगैरह को भूल के भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, भाजपा के सहयोगी बन गए, गुजरात दंगों को सही ठहराने लगे, क्या क्या बोलने लगे, उटपटांग बातें। और उसके बाद वो एक नई महिला की जुल्फों में कैद हो गए। उस महिला का नाम है जया जेटली। जया जेटली के जो पति थे अशोक जेटली, वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हुआ करते थे, चीफ सेक्रेटरी। आप जानते हैं किसी भी राज्य में जो सबसे ऊंचा ऑफिसर होता है उसे मुख्य सचिव कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। तो अशोक जेटली कश्मीर के मुख्य सचिव थे। जया जेटली जो थी वो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताती थी, कहती थी कि मैं कलाकारों के लिए काम करती हूँ। और इसी में कहीं वो फर्नांडिस से टकरा गई, और फिर दोनों इतने करीब आ गए कि जया जेटली अपने पति को छोड़ के जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आके रहने लगी, बिना शादी किए हुए। अब पुराने जमाने में ऐसी महिला को रखैल कहते थे, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। अब इस शब्द को असंसदीय माना जाता है, अनपार्लियामेंट्री माना जाता है।
और अब ऐसी महिला को लिव इन पार्टनर कहते हैं। और अब लिव इन रिलेशनशिप को भारत में कानूनी मान्यता भी मिल गई है। उसे हिंदी में सहजीवन कहते हैं। मतलब कोई मर्द और कोई औरत यदि बालिग हो तो अपनी मर्जी से बिना शादी किए हुए साथ साथ रह सकता है। ये भारत में बिल्कुल कानूनी हो चुका है। तो जया जेटली जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहने लगी। लैला कबीर पहले ही फर्नांडिस को छोड़ के जा चुकी थी। 2001 की बात है, उस समय वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। अब आप जानते हैं जो रक्षा सौदे होते हैं, जो बड़े बड़े हथियार खरीदे जाते हैं, उसमें हजारों करोड़ के सौदे होते हैं और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर दलाली खाई जाती है। तो हुआ क्या कि जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी का उस समय नाम था समता पार्टी और समता पार्टी की अध्यक्षा बन गई थी जया जेटली और वो रहती थी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में। तो उस समय क्या हुआ, एक न्यूज पोर्टल है तहलका, तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें क्या किया कि एक नकली हथियारों की कंपनी बनाई, उसका नाम रखा वेस्ट एंड। और उस नकली कंपनी के नुमाइंदे ने फर्नांडिस के घर में जाकर जया जेटली से बात की और कहा कि हम लोग कुछ खर्च वर्च करेंगे, हथियारों का आप सौदा पटवा दीजिए। और जया जेटली को उस कंपनी ने तब तक एक पेशगी के रूप में, एडवांस के रूप में 2 लाख रुपए पकड़ा दी। जया जेटली ने खुशी खुशी ले लिए। इस चीज को छिपकर वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया तहलका के रिपोर्टर ने, जो था तो तहलका का रिपोर्टर लेकिन एक हथियारों की कंपनी का प्रतिनिधि बन के गया था। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश के लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया कि ये क्या हो रहा है। फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री हैं और आपके घर में ड्राइंग रूम में बैठ के एक महिला जो आपकी वाइफ भी नहीं है, वो रक्षा सौदों में एक फर्जी हथियार कंपनी वाले से पैसे ले रही है। फर्नांडिस की तो बहुत फजीहत हो गई कि भाई ये क्या हुआ। तो फर्नांडिस ने फजीहत से बचने के लिए जया जेटली को समता पार्टी के अध्यक्ष की अध्यक्षा पद से हटवा दिया। उसके बाद जया जेटली काफी हद तक गुमनामी में चली गई। फिर उनको एक कोर्ट ने इसी मामले में 4 साल की सजा सुनाई, फिर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब ये मामला पूरा कानूनी दांव पेच में उलझ गया। उसके बाद धीरे धीरे फर्नांडिस की उम्र बढ़ने लगी। फर्नांडिस के जो बहुत करीबी थे नीतीश कुमार, उन्होंने भी फर्नांडिस को एक तरह से धोखा दे दिया और फर्नांडिस को बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया। फर्नांडिस बीमार रहने लगे और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस को अल्जाइमर की बीमारी हो गई। ये अल्जाइमर की बीमारी क्या होती है? एक जर्मनी के डॉक्टर थे, डॉक्टर अल्जाइमर, उन्होंने इस बीमारी का पता लगाया था। इसमें आदमी अपनी याददाश्त खो देता है। तो फर्नांडिस ने भी अपनी याददाश्त खो दी। वो हिंदी बोलना भी भूल गए, इंग्लिश बोलना भी भूल गए। वो सिर्फ अपनी मातृभाषा कोंकणी में थोड़ा बहुत बोल पाते थे। मुसीबत के समय में एक तरह से जया जेटली भी उनको छोड़ के चली गई। तब लैला कबीर दोबारा लौटी और उसने फर्नांडिस की सेवा की। खैर फर्नांडिस इतने बूढ़े हो चुके थे, अल्जाइमर के शिकार हो गए थे कि सेवा करने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फर्नांडिस का एक दिन इंतकाल हो गया। फर्नांडिस इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि लैला कबीर के चचेरे भाई अल्तमश कबीर थे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले लैला कबीर का भी इंतकाल हो गया। लैला कबीर कैंसर से पीड़ित थी, उनका भी डेथ हो गया। उनके जो बेटे हैं शीन फर्नांडिस, वो अभी अमेरिका से भारत आए हुए हैं अपनी माँ की अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए, अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए। ये पूरी कहानी सुनाने का मेरा मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैंने एक जगह पढ़ा था, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है कि पतन के रास्ते बड़े चिकने होते हैं और यदि लालच के 2-4 धक्के लग जाए तो क्या कहना। तो फर्नांडिस के साथ भी यही हुआ। जो फर्नांडिस एक फायर ब्रांड समाजवादी नेता थे और एक समय मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो उनका फैन हुआ करता था। बाद में फर्नांडिस ने अपने प्रशंसकों को, समर्थकों को बहुत निराश किया। वो जाकर भाजपाइयों की गोद में बैठ गए। उन्होंने अपनी बीवी लैला कबीर को छोड़ दिया। वो एक दूसरे की बीवी को चुरा के ले आए अपने पास, जया जेटली को। वो जया जेटली बैठ के उनके ड्राइंग रूम में
मतलब दलाली खाने लगी। कुल मिलाकर फर्नांडिस ने ऐसे काम किए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा यदि कहीं होगी तो वो अभी रो रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।